जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आसुजूम नॉलेज पर। मैं आशा करता हूँगा आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, हम जानते हैं कि यूपीएसआई एग्ज़ाम आपका 14 व 15 मार्च 2026 को होना निर्धारित किया गया है। यानी कि आपके पास अभी 100 दिन के आसपास दिन है, ठीक है? और इसमें हम अपने हिंदी के अंतिम पड़ाव पर पहुँच चुके हैं। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है साहित्य। साहित्य के आज हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है साथियों, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें आपको पुरस्कार से संबंधित रचनाएं और जितने भी लेखकों लेखकों की इम्पोर्टेंट रचनाएं, आपको सभी को उन रचनाओं के बारे में जानने को मिलेगा, ठीक है। इससे पहले हमने इसकी एक छोटी सी थ्योरी क्लास भी कवर की थी साथियों, जिसमें हमने हिंदी साहित्य का इतिहास, इससे संबंधित थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी थी साथियों हमने। तो आज इसके हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। आपसे गुजारिश रहेगी क्लास को लाइक जरूर करिएगा और क्लास में अंत तक बने रहिएगा साथियों, ठीक है। आपका एग्जाम निर्धारित किया गया है 14/3/2026 शनिवार और 15/3/2026 रविवार को, ठीक है। तो आइए अपनी इस आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे हिंदी भाषा के प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित प्रश्न, जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, ठीक है। और इसके अतिरिक्त भी बहुत सरस्वती सम्मान हो गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे पुरस्कार, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि। तो उनसे संबंधित आज हम रचनाओं को देखेंगे और बाकी तमाम रचनाओं के टॉप 100 एमसीक्यू आज करेंगे साथियों। ये इसका पहला पार्ट है। हिंदी साहित्य थोड़ा सा वाइड सिलेबस हो जाता है साथियों, तो हम इसे छोटे छोटे पार्ट यानी कि 4-5 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको सारा का सारा कंटेंट बिल्कुल एग्जाम से रिलेवेंट ही कराया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? पुरस्कार भी आपको ध्यान रखने हैं, साहित्य अकादमी पूछा गया है और माखनलाल चतुर्वेदी। बताइए, हिमतरंगिणी, समर्पण, युगचरण या फिर माता? तो हमारे माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? 2017 बताइए। रमेश कुंतल मेघ, मृदुला गर्ग, रामदर्श मिश्र, रमेश चंद्र साहा? तो 2017 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था वो रमेश कुंतल मेघ को दिया गया था। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? श्रीलाल शुक्ल को सीमाएं टूटती है, विश्रामपुर का विश्रामपुर का संत, आदमी या फिर अज्ञातवास? तो श्रीलाल शुक्ल को व्यास सम्मान दिया गया था, विश्रामपुर का संत, इन इस रचना को, ठीक है। नेक्स्ट साथियों, हमारा जो कंटेंट है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, जेल वार्डर, फायरमैन, टीजीटी, पीजीटी आदि तमाम भर्तियां जिनमें हिंदी आती है सभी के लिए सफिशिएंट रहता है, ठीक है। तो मन में संशय रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? महादेव वर्मा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो महादेव वर्मा को जो ज्ञानपीठ मिला था वो मिला था यामा के लिए। यामा, इनकी रचनाएं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अज्ञे यानी कि ज्ञात नहीं है। इत्यलम, कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, भग्नदूत? कितनी नावों में कितनी बार के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है?
कितनी नावों में कितनी बार, क्या पता कितनी बार, और क्या पता कितनी नाव थी, तो यह बात अज्ञात है। यह बात अज्ञात है। तो ये, इससे आप याद कर सकते हो, ये अज्ञे जी की रचना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। मर्दुला गर्ग के उपन्यास का मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए। ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, देव या फिर व्यास? तो मर्दुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन, आपको याद रखना है कि मिलजुल मन किसकी रचना है, किसका उपन्यास है? ये मृदुला गर्ग का है, और इन्हें इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। ठीक है। 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 17वां, बताइए। रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार 17वां, 17 यानी खतरा। ठीक है, इतना तो आप याद रख सकते हो। 17 यानी खतरा, और डॉग से सबको खतरा रहता है, तो इंदिरा डांगी जी को 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार दिया जा चुका है। नेक्स्ट, मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को, यानी कि जैनेन्द्र कुमार की रचना है मुक्ति बोध, किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 1955, 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? यानी कि सबसे पहला, शायद इसने सबसे पहला पूछा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो आप जानते ही होंगे, माखनलाल चतुर्वेदी जी को 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और जो कि किसके लिए दिया गया था, बताइए, किसके लिए दिया गया था? हिम तरंगिणी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, न भूतो न भविष्यति व्यास पुरस्कार से सम्मानित है ये। व्यास सम्मान से, व्यास पुरस्कार से सम्मानित यह उपन्यास न भूतो न भविष्यति के लेखक की रचना किसने की? रामदर्श मिश्र, नरेंद्र कोहली, नरेश मेहता या फिर कुंवर नारायण? न भूतो न भविष्यति। विराट कोहली के सामने जब वे खेलते हैं तो कोई उनके पास्ट की बात नहीं करता, ना ही उनके जैसा कोई भविष्य में होगा। न तो कोई पास्ट में था उनके जैसा, और ना ही उनके जैसा कोई भविष्य में होगा। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र कोहली। आप विराट कोहली से रिलेट करके याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन सन खालिस्तान में आयोजित किया गया था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था साथियों, बताइए। विश्व हिंदी सम्मेलन की मैं आपको एक छोटी सी क्लास लेकर आऊंगा। मैंने आपको बताया भी था पहले। उसमें हम ट्रिक से उस चीज को याद करने की कोशिश करेंगे, उनकी थीम वगैरह, उनके मतलब तमाम इत्यादि, कब हुए, कहाँ हुए। ठीक है। तो पहला हमारा जो विश्व हिंदी सम्मेलन था वो 1975 में हुआ था, और भारत के नागपुर में हुआ था। ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? अलका सरावगी। कलिकथा, बाया बाईपास, कितना बड़ा झूठ, एक लड़की या फिर यारों के यार, यारों के यार दिलदार? बताइए। अलका सरावगी जी को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, और इनकी जो रचना थी वो ये वाली थी, कलिकथा बाया बाईपास। ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो। वग्गी यानी कि बुग्गी, बुग्गी को बाईपास पे ले चल, बुग्गी को बाईपास पर ले चलो। नेक्स्ट, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? आलोक पर्व किसकी रचना है साथियों? भवानी प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव मंगल सिंह सुमन, भीष्म साहनी?
बताइए। आलोक पर्व जो है किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ? सरस्वती, मंगला प्रसाद, ज्ञानपीठ, सार्क लिटरेरी अवार्ड। साकेत महाकाव्य पर यानी कि साकेत के लिए मैथिली शरण गुप्त जी को कौन सा सम्मान दिया जा चुका है? ऑप्शन बी मंगला प्रसाद। ठीक है, ध्यान रखेंगे जी। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? और मैंने अभी पीछे बताया था कि महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा प्राप्त हुआ था? बताइए। महादेवी वर्मा जी को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी ज्ञानपीठ मिला है यामा को और नीरजा को मिला है क्या? नीरजा को मिला है साथियों सेक्सरिया पदक। ऑप्शन सी। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार ये किया गया है सुमित्रा नंदन पंत जी को। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? लोकायतन किसकी रचना है? आप भली भांति जानते होंगे, ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। ठीक है, और इन्हीं को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया है। अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अज्ञे जी को यह बात अज्ञात है कि नाव कितनी थी और उन पे कितने आदमी थे, कितनी नाव में कितनी बार। ठीक है, तो ऑप्शन डी कितनी नाव में कितनी बार को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, और ये रचना है अज्ञे जी की। कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? बताइए। अमृत राय की इनमें से कौन सी रचना है साहित्य अकादमी पुरस्कार जीत चुकी है? ये रचना बताइए। अमृत राय अमृत राय ये प्रेमचंद कलम का सिपाही, इन्हीं के लेखक है अमृत राय, जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है 1963 में। आपको ये वाला सन भी ध्यान रखना है। 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? 1982 में ये तो मिला था साथियों महादेव वर्मा जी को। किसके लिए ज्ञानपीठ मिला उन्हें? यामा के लिए। नेक्स्ट, वर्ष 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र, यानी कि धूल पौधों पर, इसके लेखक कौन है? गोविंद मिश्र, यानी कि इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? धूल पौधों पर इसके रचनाकार है गोविंद मिश्र। इनको जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था सरस्वती सम्मान। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। साथियों आप ये तो जानते होंगे कि सरस्वती सम्मान में मिलने वाली राशि कितनी होती है, और यानी कि ज्ञानपीठ में मिलने वाली राशि कितनी होती है, साहित्य अकादमी में मिलने वाली राशि कितनी होती है। इन चीजों को आपको पता नहीं, जरूरत मुझे लगता नहीं कि आपको ये बताने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यूपीएसआई के कैंडिडेट हो यार। ठीक है, ज्ञानेंद्र कुमार की किस कृति को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए। ज्ञानेंद्र कुमार की एक रचना है परख, इसी को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला? महादेवी वर्मा, ज्ञानेंद्र, राम कुमार वर्मा या फिर अज्ञेय? भारत भारती भारती
भारतीय शब्द एक स्त्रीलिंग को दर्शाता है। तो स्त्रीलिंग को दर्शाता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि किसी स्त्री को ही मिला होगा। ठीक है। महादेवी वर्मा जी को सर्वप्रथम भारत भारती पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, 2016 में नाशिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था? अक्षयवट, पारिजात, कागज की नाव, अजनबी, नजीरा। नाशिरा शर्मा को पारिजात के लिए 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत जी की। को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, वह किस भाषा में रचित है? बताइए किस भाषा में रचित है वो रचना? मैथिली भाषा में। और आपको ध्यान रखना है, इनकी रचना कौन सी थी वो? बताइए। जी, आप देखेंगे इस चीज को, उनकी रचना कौन सी थी? हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है? कल सुनना मुझे, श्रीलाल शुक्ल, भीष्म साहनी, धूमिल या फिर यशपाल। कल सुनना मुझे धूमिल। कल सुनना मुझे धूमिल जी की रचना है। ऑप्शन सी। कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? बुनी हुई रस्सी, उर्वशी, यामा, चिदम्बरा। साथियों, यामा तो आप जानते ही होंगे, 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीत चुकी है, जो महादेवी वर्मा की रचना है। उर्वशी भी उर्वशी को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। और बच्चे हमारे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। चिदम्बरा को भी मिल चुका है, लेकिन बुनी हुई रस्सी को कोई भी ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया। तो हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। साथियों, हमारा मकसद ये रहता है आपको कम समय में अधिक से अधिक रिलेवेंट कंटेंट की एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा दिया जाना। ठीक है, आपका समय ज्यादा ना लगे इसी वजह से। बताइए, कितनी नावों में कितनी बार रचना को कौन सा पुरस्कार मिला? आप जानते ही हैं, अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है। प्रेम में भगवान। बताइए, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भाई, प्रेम में बहुत जान होती है, प्रेम में और भगवान में बहुत ही जान होती है, यानी कि हंगा, ताकत। तो एक रचना किसकी हो गई? जैनेन्द्र की। जैनेन्द्र से यानी कि जैनेन्द्र। प्रेम और भगवान में बहुत जान होती है, बहुत ताकत होती है। तो इसे किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा साथियों। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह जी को उनकी कृति रेहन पर रघु, काशीनाथ सिंह की रचना है रेहन पर रघु, को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? इनको भी मिल चुका है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। साथियों, आपको सभी प्रश्न यूपीएसआई में पूछे गए प्रश्न ही करवाए गए हैं। चाहे आप इस एमसीक्यू टाइप सीरीज की पहली क्लास उठाकर देख लेना, और चाहे आज आज जो लगभग 45वीं क्लास है, चाहे इसे उठाकर देख लेना। ठीक है, आपको सभी के सभी क्वेश्चन यूपीएसआई में आए हुए क्वेश्चन ही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। हिंदी अकादमी का शलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? हिंदी अकादमी का जो शलाका पुरस्कार है साथियों, वो सबसे पहले दिया गया था रामविलास शर्मा जी को। रामविलास
शर्मा जी को। भाई सलाका किसको कहते हैं? सलाका सुई को है? सुई किसके पास होती है? डॉक्टर के। थोड़ा सा मतलब ऐसे आप याद कर सकते हो रिलेट करके ही। बाकी आप तो अपने हिसाब से याद करोगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश तो जरूर करता रहूंगा। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? भाषा संस्कृति, खेलकूद, तकनीक, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने वाले के लिए। जी, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए ही सलाका पुरस्कार, सलाका सम्मान दिया जाता है साथियों। नेक्स्ट, किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ? लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ। आप इस क्वेश्चन का आंसर भले बातें जानते होंगे साथियों। 1955 में इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आ जाते हैं साथियों, हमने अभी तक देखा कि कौन सी पुस्तक को कौन सा सम्मान दिया जा चुका है, कौन सी रचना को कौन सा सम्मान दिया जा चुका है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन थी हमारी ये 33 या 34। और अब विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। ठीक है। आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? बताइए। एक घूंट, भोर का तारा, बादल की मृत्यु या फिर कारवा। आधुनिक ढंग से यानी कि मॉडर्न तरीके से पहला एकांकी किसको माना जाता है? तो पहला एकांकी माना जाता है बादल की मृत्यु। बादल की मृत्यु को पहला एकांकी माना जाता है। हिम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? हिम तरंगिणी, हिम क्रीटनी, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? ये सभी जो रचनाएं हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? केशव दास। केशव दास, केशव यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा भगवान से संबंधित है केशव दास। तो भगवान के पास अधिकतर चीजें क्या होती है जो इंसान में होनी चाहिए? भाई आध्यात्म का ज्ञान तो होना ही चाहिए कम से कम। तो यानी कि केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? वो था हमारा विज्ञान गीता। ऑप्शन ए। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? हिंदी साहित्य का आधुनिक काल माना जाता है साथियों 1850 से वर्तमान तक। ऑप्शन ए। रामचंद्रिका की रचना किसने की? रामचंद्रिका की जो रचना की थी वो केशव ने की थी, केशवदास ने। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी? प्रवाद पर्व, महाप्रस्थान, सबरी, संशय की एक रात। प्रवाद पर्व, जब सीता वनवास को गए, सीता राम जी लक्ष्मण जी जब वनवास को गए तो सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना की गई थी, वो थी प्रवाद पर्व। ज्ञानदीप किसकी रचना है? ज्ञानदीप किसकी रचना है? शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? बताइए। जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी इनमें से कौन सी थी? वो थी हमारी ग्राम। ऑप्शन ए। जयशंकर प्रसाद जी की पहली रचना, पहली कहानी ग्राम थी। श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, फिर मीराबाई। श्री रामचरितमानस की रचना की थी तुलसीदास ने। ऑप्शन बी। गोदान के लेखक कौन है? गोदान के जो लेखक है आप भली भांति जानते होंगे। गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सभी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। कौन सी लक्षणा की विशेषता है? व्यंग्यार्थ, मुख्यार्थ, रूढ़ि का प्रयोग, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। व्यंग्यार्थ और मुख्यार्थ, रूढ़ि का प्रयोग। जी, ऑप्शन डी यानी कि इनमें से एक से अधिक।
मुख्यार्थ, व्यंग्यार्थ, रूढ़ि का प्रयोग आप देखना लक्षण की विशेषता होती है या फिर नहीं होती। लेकिन इसका आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। वक्रोक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन किसे माना जाता है? कुंतक, मम्मट, हेमचंद्र। उपयुक्त में से एक से अधिक। वक्रोक्तिवाद के जो प्रतिपादक आचार्य है वो माना जाता है साथियों कुंतक को। ऑप्शन ए। रीतिकाल का कवि कौन है? रीतिकाल, मैंने आपको कल की थ्योरी क्लास में बताया था। किस काल को रीतिकाल कहते हैं? आप बताइएगा। उत्तर काल को कहते हैं या फिर पूर्व मध्य काल को कहते हैं या फिर आधुनिक काल को कहते हैं? बताइएगा आप। तो जो हमारा रीतिकाल का जो इसमें कवि है ये बिहारी जी हैं। ऑप्शन बी। सूरदास जी को सूरदास जी कौन से काल के संत कवि माने जाते हैं? भक्ति काल, आदिकाल, आधुनिक काल या फिर रीतिकाल? सूरदास जी को भक्ति काल के कवि माना जाता है। ठीक है, आप जानते ही होंगे कृष्ण कृष्ण जी पर इन्होंने अपनी बहुत सी रचनाएं की हुई है। कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? सुरसुरावली, साहित्य लहरी, रमैनी, सूरसागर। साथियों सुरसुरावली इनकी ही है। साहित्य लहरी भी सूरदास जी द्वारा रचित है, सूरसागर भी। लेकिन जो ये रमैनी है ये कबीरदास जी का एक वो है, साखी शबद रमैनी का एक काव्य संग्रह है। ठीक है। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? हमने कल की थ्योरी क्लास में इस चीज को देखा था। हिंदी साहित्य को हमने 4 कालखंडों में विभक्त किया है। ठीक है साथियों। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? नाटक, कविता, उपन्यास या फिर कहानी? आधा अधूरा नाटक अच्छा नहीं लगता। नाटक है साथियों ये आधे अधूरे। क्वेश्चन नंबर 18। सूरदास जी के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता? शांत रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस या फिर भयानक रस? जी सूरदास जी बड़े शांत स्वभाव के थे, यानी कि अधिकतर प्रेम से संबंधित ही बातें लिखते थे। तो भयानक रस इनके पदों में नहीं मिलता हमें। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। छायावादी रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध, त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन, सुमित्रानंदन, पंत। छायावाद में कितने स्तंभ माने जाते हैं? 4, 6, 8, 10? कितने आप बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जो है ये छायावादी युग के कवि है, फिर रचनाकार है। जयद्रथ वध किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर जयशंकर प्रसाद? जयद्रथ वध हमारी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा साथियों। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था उसने कहा था इस कहानी के जो लेखक माने जाते हैं ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उर्वशी किसका काव्य संग्रह है? रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर मैथिली शरण गुप्त? जी उर्वशी के रचनाकार जो है रामधारी सिंह दिनकर है। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? पंजाब में हिंदी का जो प्रचार किया था वो क्या था? श्रद्धाराम फिल्लोरी ने। श्रद्धाराम फिल्लोरी द्वारा पंजाब में हिंदी का प्रचार किया गया था। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से है? यानी कि इनका जन्म किस प्रदेश में हुआ था? गुजरात, असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? जी ये महाराष्ट्र से संबंधित है। नहीं साथियों, आप गलत हो गए। इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारे
फिर ये उत्तर प्रदेश से थे। उत्तर प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखना है आपसे आपको। उत्तर प्रदेश में कौन कौन है? कबीरदास जी है, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताश्री। ये हमारे उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के कवि है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल? ये सभी हमारे भक्तिकाल के कवि माने जाते हैं, जिनमें से कुछ निर्गुण भक्ति शाखा के हैं और कुछ सगुण भक्ति शाखा के हैं, कुछ ज्ञानाश्री है, कुछ प्रेमाश्री है। नेक्स्ट, शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? साथियों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, वहां अभिधा होती है, अभिधा। ऑप्शन बी, शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो। ठीक है। प्रेमचंद्र द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई? कर्मभूमि, रंगभूमि। जी साथियों, ये लिखी गई है, ये भी लिखी गई है, कर्मभूमि, रंगभूमि। कायाकल्प भी नहीं की है। ध्रुव स्वामी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की या फिर किसी और की? ध्रुव स्वामिनी। साथियों ये प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? प्रेमचंद, नामवर सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भारतेंदु, हरिश्चंद्र। नामवर सिंह जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? बताइए। संस्कृत से, हिंदी से, तमिल से, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। जी साथियों बिल्कुल सही जवाब है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? आप देख लेना कितनी भाषाएं हैं। ठीक है। विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? विशाल जो भारत पत्र था ये हमारा साथियों कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रसिद्ध रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास का नाम क्या होगा? बताइए। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा जो उपन्यास लिखा गया था साथियों वो था मेला आंचल। ऑप्शन सी। कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है? गीत गोविंद, राम गोविंद, वैदेही वनवास, राग सोरठा के पद। गीत गोविंद किसकी है? जयदेवी की। साथियों हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा वैदेही वनवास। ऑप्शन सी। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या होगा? दयानंद सरस्वती, अरविंदो घोष, भवभूति या फिर हर्षवर्धन? दयानंद सरस्वती। कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है? मधु कंकरिया, कमलेश्वर, शिवपूजन सहाय या फिर अज्ञेय? अज्ञेय जी की रचना है कितने नावों में कितनी बार, लेकिन यहाँ पर कितने पाकिस्तान कमलेश्वर जी की रचना है, ये एक इनका उपन्यास है। गजानंद माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है। बताइए। चांद का मुंह टेढ़ा जी बिल्कुल इन्हीं की रचना है। और नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र जी ये भी इन्हीं की रचना है। अंधा युग ये इनकी रचना नहीं है। भूरी भूरी खाक धूल ये भी इन्हीं की रचना है। तो फिर अंधा युग किसकी रचना है साथियों? अंधा युग होगा हमारा धर्मवीर भारती जी की रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा ये भी उन्हीं की रचना है। ठेले पर हिमालय आदि। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? रंगभूमि, कर्मभूमि ये सभी रचनाएं जो है हमारे मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। ऑप्शन बी। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या होगा? रामचंद्रिका। रामचंद्रिका किसकी है साथियों? केशवदास जी की। रामचरितमानस, अखरावट,
ये अखरावट किसकी है यहाँ पर? अखरावट अखरावट है ये यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी जी की। चंद्रसार भी नहीं होगा। तो साथियों, तुलसीदास जी द्वारा जो रचित प्रसिद्ध महाकाव्य होगा होगा हमारा रामचरितमानस। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अयोध्या सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सियाराम शरण गुप्त। साथियों एक सेकंड, मैं क्वेश्चन नंबर 38 से डायरेक्ट 48 पर पहुंच गया, लेकिन मुझे जाना था 39 पर। सॉरी साथियों। सार सुधानिधि पत्र के संपादक कौन थे? सार सुधानिधि पंडित सदानंद मिश्र। ऑप्शन ए। यूपीजीआईसी एग्जाम 2021। परिंदे कहानी निम्न वर्णित में किस कथाकार की है? परिंदे, ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, बताइए। परिंदे किसकी रचना है हमारी? निर्मल वर्मा जी की। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। राजा राम मोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ? राजा राम मोहन राय जो किस समाज के संस्थापक है साथियों? ब्रह्म समाज के। बताइए, इनका जो पत्र था बंगदूत कब प्रकाशित किया गया था? 1829। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? साकी शबद रमैनी, ठीक है। तो ये हमारा कबीर जी की रचनाओं का संग्रह माना जाता है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में आप भली भांति जानते होंगे 7 कांड होते हैं। रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा क्या है, यानी कि क्या थी ये? कविता थी, उपन्यास था, कहानी थी या फिर जीवनी थी? विनायक जो रचना है ये रमेश चंद्र शाह जी की रचना है। और थी क्या है ये साथियों? एक उपन्यास था। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी कि विनायक। विनायक एक उपन्यास था। बस ही पंखी बोल ही बहुभाखा, बहुभाखा कर ही हुलास देखी कै शाखा। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? साथियों एक क्लास हमारी पंक्तियों की भी रहेगी, महत्वपूर्ण पंक्तियां किस लेखक द्वारा लिखी गई है, ठीक है, उसकी भी हम आपको एक क्लास कराएंगे। बताइए, बस ही पंखी या फिर इसी में ऐड करा दो? बताइएगा आप। फिर साहित्य में ऐड करा दो? चलो इसमें देख लेंगे। तो ये हमारी जो ये इस पंक्ति के रचयिता है ये हो जाएंगे हमारे मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन बी। रचनाकार और उनकी रचना के लिए अनुसार कौन सा युग्म गलत दिया गया है? बाणभट्ट। बाणभट्ट कादम्बरी की रचना है, यानी कि कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने की थी साथियों, बिल्कुल। लोकायतन किसकी रचना है साथियों? मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया था पीछे। वात्स्यायन कामसूत्र की रचना है, बिल्कुल सही बात है साथियों। और साथियों मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो एक कामसूत्र जो रचना है साथियों, ये स्त्री के यौन शिक्षा से संबंधित है साथियों, ठीक है। यौन शिक्षा से संबंधित इसमें बहुत सी सारी चीजें बताई गई है साथियों, ठीक है। गोदान किसकी रचना है? गोदान हमारे मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। लेकिन लोकायतन जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा साथियों उसका। कौन सी कृति महादेवी वर्मा जी की है? निहार, साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास। कामायनी तो साथियों जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना आपसे पूछा गया है निहार है। निहार हो गई, नीरजा हो गई, ठीक है, ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है?
अतीत के चलचित्र। चलचित्र किसको कहते हैं? फिल्म को, मूवी को। अतीत यानी इतिहास, पुराना, पास्ट। ये हमारी रचना है साथियों महादेवी वर्मा जी की। अतीत के चलचित्र। कुंवर नारायण की किस कृति पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? व्यास सम्मान कुंवर नारायण को किस कृति पर दिया गया? कोई दूसरा नहीं, आकारों के आसपास, कविता के बहाने, चक्रव्यूहों। इसके विषय में साथियों थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है। कुंवर नारायण जी को उनकी कृति आत्मजी आत्मजयी के लिए 1995 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। लेकिन यानी कि जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इस प्रश्न का सही जो विकल्प माना है वो माना है कोई दूसरा नहीं को व्यास सम्मान दिया गया है। ध्यातव्य है कि कुंवर नारायण जी को उनकी रचना कोई दूसरा नहीं के लिए 1995 में ही साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। ठीक है साथियों, ध्यान रखना है आपको। अपवाद हर जगह आपको देखने को जरूर मिलेंगे साथियों। ठीक है, नेक्स्ट। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का नाम क्या है? देवदास मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 बार इन पर फिल्म बन चुकी है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट। कवियों में से किस गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि गांधी जी ने किसको कहा है? मैथिली शरण गुप्त जी को। और क्यों कहा है आप भली भांति जानते होंगे। मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियां संग्रहित है? मानसरोवर में साथियों प्रेमचंद जी की कहानियां संग्रहित है। ऑप्शन सी। कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? झूठा सच, परीक्षा, बड़े भाई साहब, ईदगाह। साथियों ये परीक्षा और ईदगाह तो 100% प्रेमचंद जी की ही है। बड़े भाई साहब भी प्रेमचंद जी की है, लेकिन झूठा सच ये हमारे प्रेमचंद जी की रचना नहीं होगी। घुमक्कड़ शास्त्र की रचना किसने की? घुमक्कड़ घूमने वाले कौन थे? हमारे एक ऐसे थे यात्रा वृत्तांत वाले, राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कहानी प्रेमचंद्र द्वारा रचित नहीं है? उसकी रात प्रेमचंद जी की है, बिल्कुल है। ईदगाह प्रेमचंद की है साथियों। दो बैलों की कथा ये भी प्रेमचंद की है। ताई ताई रचना हमारे प्रेमचंद जी की नहीं होगी। नेक्स्ट। राहुल सांकृत्यायन ने लेखन के लिए, राहुल सांकृत्यायन को आप जानते ही होंगे, इनका नाम प्रसिद्ध है यात्रा वृत्तांत के लिए। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विधा को विशेष रूप से पसंद किया गया? आइए देखते हैं इसके ऑप्शन। कविता के लिए, यानी कि राहुल सांकृत्यायन का संबंध किससे है? कविता, यात्रावर्त, संस्मरण या फिर निबंध। साथियों इनको जाना जाता है यात्रा वृत्तांत के लिए। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। संकलन तरह की नाट्य अनविति नहीं है। संकलन तरह की नाट्य अवनीति नहीं है। कौन सी नहीं है इसमें बताइए? काल है, ये स्थान है या फिर क्रिया है? ये साथियों काल भी है, क्रिया भी है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा मित्रों। कलम के जादूगर किसे कहा जाता है? कलम के जो जादूगर कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। और प्रेमचंद एक कलम का सिपाही, ये रचना किसकी है आप बताना। किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र,
सूरदास, मैथिली शरण गुप्त, बिहारी लाल। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की काव्य भाषा ब्रजभाषा थी, बिल्कुल। सूरदास जी की भी ब्रजभाषा ही है, बिहारी लाल जी की भी ब्रजभाषा ही थी। लेकिन साथियों, मैथिली शरण गुप्त जी की ब्रजभाषा नहीं थी। कवि भूषण किस काल के कवि थे? भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल? भूषण जी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे। ऑप्शन सी। कबीरदास जी की भाषा कौन सी है? कबीरदास जी की जो भाषा माना जाता है पंचमेल खिचड़ी। और साथियों, ये पंचमेल खिचड़ी की संज्ञा कबीरदास जी की भाषा को किसने दिया था? बताइए। जी, सही पहचान गए आप। दोहा किसका है? माला तो कर मैं फिरे, जेब फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिसी फिरे, यह तो सिमरन नाही। बताइए, ये किस का दोहा है? ये हमारा मित्रों कबीरदास जी द्वारा रचित दोहा है। ठीक है। विखंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? विखंडनवाद। विखंडनवाद का जो सिद्धांत दिया था, वो दिया था हमारे देरीदा ने। आपको नया नाम लग रहा होगा। देरीदा ने विखंडनवाद का सिद्धांत दिया था। अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? अभिनव गुप्त का प्रसिद्ध प्रमुख दार्शनिक मत क्या था? शैव। ऑप्शन ए। कृष्णा शोभती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया? कृष्णा शोभती। दिलोदनिश 1993, समय सरगम 2000, जिंदगी नामा 1979, सूरजमुखी अंधेरे में 1958। साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना साथियों। तो हमने ये 34 35 सवाल साथियों, 34 35 सवाल हमने पुरस्कार से संबंधित देखे, और 65 सवाल साथियों हमने ये देखे, तो हमारे टोटल 100 क्वेश्चन हो गए साथियों आज के इस क्लास में। और हम इसकी अभी 3 4 क्लास और लेके आएंगे साथियों। और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा साथियों, और कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा आपको हमारी क्लासे कैसी लगती है। और क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए साथियों। ठीक है, आपके लिए मेहनत करते हैं साथियों। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद। राम राम। वंदे भारत।